हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम आए हैं डुमरियागंज के गरारी रेस्टोरेंट में और पीछे देख सकते हैं कि हम उसी के सामने खड़े हुए हैं। और इस रेस्टोरेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर 4 फैसिलिटी है। पहला फैसिलिटी ये है कि यहाँ पर आप रूम भी ले सकते हैं किराए पर। और दूसरा फैसिलिटी ये है कि यहाँ पर 40 से 50 रूम खाली हैं मॉल के लिए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट है। चौथा गाइज बोला जाए तो यहाँ पर मैरिज हॉल है। तो प्रेजेंट टाइम में गाइज मैं इसी रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हुआ हूँ और देख सकते हैं कि चारों तरफ इसमें काफ़ी जगह है पार्किंग के लिए। और इस साइड में देख सकते हैं पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले जाऊँगा मैरिज हॉल में। प्रेजेंट टाइम में जो मैरिज हॉल है बंद है, फिर भी उसका थोड़ा सा व्यू मैं दिखा दूंगा। और चलते सबसे पहले 3rd फ्लोर पे, और 3rd फ्लोर पे आने के बाद मैं दिखाऊंगा आपको रेस्टोरेंट, यानी सबसे लास्ट में चलूँगा रेस्टोरेंट में। तो गाइस मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेप्शन रूम में हूँ। रिसेप्शन रूम में आप किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए रूम का भाड़ा कितना होता है, या फिर किसी प्रकार की रेस्टोरेंट की जानकारी होगी, मैरिज हॉल की जानकारी होगी, तो आप रिसेप्शन रूम में ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट की बात किया जाए तो इसमें लिफ्ट भी लगे हुए हैं और लिफ्ट के माध्यम से आप किसी भी फ्लोर पर जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिफ्ट ओपन का ऑप्शन ये है कि सबसे पहले देख सकते हैं एक बाहर बटन दिया है, उसको हम क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक लिफ्ट खुल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक लिफ्ट खुल चुका है और मुझे जिस भी फ्लोर पर जाना है उस फ्लोर का हम बटन को क्लिक कर देंगे तो मुझे जाना प्रेजेंट टाइम में 2 फ्लोर पे। तो 2 फ्लोर पे मैंने क्लिक कर दिया और चलते हैं हम 2nd फ्लोर पे। और गाइस ये देख सकते हैं कि लिफ्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 2nd फ्लोर पर पहुँच चुके हैं। और गाइस मैं प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं कि मैरिज हॉल रूम में आ चुका हूँ। और ये देख सकते हैं पूरा हॉल, ये मैरिज हॉल का व्यू है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का मैरिज हॉल है। और ये देख सकते हैं, चलते मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट साइड में, यहाँ का फ्रंट साइड का व्यू। तो गाइज मैं प्रेजेंट टाइम में रेस्टोरेंट के ऊपर फ्रंट साइड से खड़ा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बाहर का व्यू। और गाइस मैं आपको बता दूं कि पूरे डुमरियागंज में जितने भी मैरिज हॉल हैं, सबसे फैसिलिटी की बात किया जाए तो यही मैरिज हॉल है, जो कि यहाँ पर काफ़ी सुविधा है। और मैं प्रेजेंट टाइम में मैरिज हॉल में हूँ। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सबसे लास्ट फ्लोर पे ऊपर की साइड में। ऊपर जाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि बाहर का व्यू किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ, मैं भी मैरिज हॉल में ही हूँ। प्रेजेंट टाइम में ये जो मैरिज हॉल है बंद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं 2nd वाले रूम में आ चुका हूँ। ये जो मैरिज हॉल का पार्ट है, यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं यहाँ पर होती हैं। और ये रूम देखा जाए तो सबसे लास्ट में है, यानी इसके बाद कोई भी रूम नहीं है। ये मैरिज हॉल का सबसे लास्ट रूम है। तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको वॉश भी कर सकते हैं। और उसके फ्रंट में शीशा भी लगा हुआ है, ग्लास भी लगा हुआ है। तो सो गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं प्रेजेंट टाइम में जो मैरिज हॉल उसके लास्ट रूम में हूँ और उसका बाहर का व्यू देख सकते हैं। इसके बाहर कोई भी रूम नहीं है। सो गाइस मैं अभी चल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा 3rd फ्लोर पे। और 3rd फ्लोर के बाद दिखाऊंगा कि बाहर का व्यू बाहर से देखने पर किस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं यहाँ पर शाम के टाइम 6 बजे आया हूँ। और मेरे साथ में मेरे घर के 2 बच्चे हैं, सुमित और श्रद्धा, उनको भी लेकर आए हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कि जो मैरिज हॉल है यानी रेस्टोरेंट है, उसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, सबसे बाहर। और यहाँ पर चारों तरफ से देख सकते हैं, क्योंकि अभी डे का समय ना, सभी लाइटिंग जो अभी बंद है, इसलिए अच्छा सा नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ का जैसे बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग सबसे ऊपर खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रोड जो दिखाई पड़ रहा है, ये रोड गया है डुमरियागंज से इटवा के लिए। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, आपको दिखा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट के पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर फैसिलिटी बहुत अच्छे प्रकार के हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के टेबल लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी खाना पीना की व्यवस्था होती है रेस्टोरेंट में, यहाँ पर इस साइड में बिलिंग हो जाता है। तो गाइस हम लोग ऑर्डर किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि वेज चाउमीन में
और हम लोगों ने 4 प्लेट ऑर्डर किया है चाउमीन, और हम लोग चल खाते हैं। और बोले तो भाई इस रेस्टोरेंट की तारीफ़ की जाए तो काफ़ी बेहतरीन रेस्टोरेंट है फैसिलिटी के मायने में। तो गैस चलते थोड़ा खाते हैं। और गैस यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर किया है। सो गाइस मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर जो मॉल के 30 से 40 रूम हैं, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और देख सकते हैं यहाँ का रूम यानी काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं इसी मॉल के। और ये नियर अबाउट बोला जाए तो 1 महीने के अंदर ये ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीछे पूरा गैलरी दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा रूम यहाँ पर सभी मॉल रहेंगे। यहाँ पर नियर अबाउट लगभग 30 से 40 रूम हैं जहाँ पर मॉल खुलने वाले हैं। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं सबसे लास्ट, सबसे नीचे वाले फ्लोर पर। बोले जाए तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर आपको दिखा रहे हैं। और मैं सबसे नीचे इसमें आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हॉल हैं और सबसे पीछे साइड में पार्किंग है। यानी बोला जाए तो मैरिज हॉल में जो बुकिंग होती हैं, काफ़ी गाड़ी आती हैं, तो गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी जगह है। सबसे नीचे आप यहाँ पर गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। और गाड़ी पार्किंग साइड जो यहाँ पर देखा रहा है पार्किंग, वहाँ पर उसके साइड में बगल से आ सकती हैं गाड़ियाँ। तो गाइस हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे बैठे 1 घंटा 1.5 घंटा काफ़ी हो गया। और देख सकते हैं यहाँ का बाहर का व्यू रात के समय, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं घर। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं घर। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।